गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यू चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और इन योर क्लास, आपकी क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि वी विल स्टडी मोर अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन हायर क्लास। इससे आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं या इससे जो आगे जो भी हम पढ़ेंगे उससे बहुत ज़्यादा जो पढ़ेंगे वो हम हायर क्लास यानी क्लास 10th हो गई आपकी, 11th 12th या ग्रेजुएशन में जाके सीखेंगे। 10th की बात करें तो 10th में आपका सेक्शन फार्मूला है, आपका डिस्टेंस फार्मूला और बहुत सारे फार्मूलेस हैं, है ना। इनका हम यूज जो यानी कि वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में पढ़ेंगे जाके। तो देखिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं? तो देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो आपने देखा होगा, आपने इससे पहले जो एक चैप्टर किया था नंबर सिस्टम में हमने जो पॉइंट्स थे यानी कि जो नंबर्स थे इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। उस समय भी हमने एक लाइन खींची थी जिसको हमने कह दिया था एक्स डैश एक्स, है ना, ध्यान है ना। तो उस पर हमने क्या किया था, उसको हमने नंबर को रिप्रेजेंट किया था। इस साइड में हमने देखा था कि हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना। इसी तरह से और इस लाइन को हमने क्या बोला, अगर इस तरह की कोई लाइन है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी तरह से अगर हम एक खड़ी लाइन कर लें, एक लाइन और ले लेते हैं और उस पर भी अगर हम पॉइंटों को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरफ देखेंगे यानी कि इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। और इसमें हमारे जो ऊपर की तरफ होते हैं वो होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स। जीरो से ऊपर की तरफ की बात हो रही, जीरो से ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव साइन होंगे, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइन होगा यानी पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और अगर हम जीरो से नीचे की तरफ चलते हैं तो वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम इन दोनों लाइनों को, दोनों एक्सिस को ज्वाइन करते हैं जीरो से, है ना, तो देखिए यहाँ से जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो यही हमारे क्या होते हैं, ये दोनों एक्सिस हो गए, है ना। ये देखिए ये दोनों हमारे, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो जीरो होता है यहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं। इसके इस तरफ अगर हम चलते हैं इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 1 2 3 4। और इसी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो इस पर हमारा क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ओके। और अगर हम बात करें कि इस पे देखिए वाई एक्सिस पे अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं यानी जीरो से ऊपर की तरफ चलते हैं तो +1 2 3 4 5। और वाई एक्सिस पे ही अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो ये आपके क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से ये आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं और एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर, है ना, पेयर के बारे में। ऑर्डर पेयर क्या, आपको कोई यानी पॉइंट्स दिए होते हैं ना, इनको हम समझेंगे ये ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो उनकी तो देखें ये इसमें हम लोग ए पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर विद ए एज द फर्स्ट प्लेस। आपको अगर कोई पेयर दिया है और ए उसका फर्स्ट प्लेस पे है, ए इज द फर्स्ट प्लेस एंड बी द सेकंड प्लेस, है ना, इज कॉल्ड ए ऑर्डर पेयर। इसको हम कह सकते हैं ए कॉमा बी। ए आपका फर्स्ट प्लेस पे और बी आपका सेकंड प्लेस पे। अब हमें जो ध्यान रखना है कि ये देखिए ए कॉमा बी, ये इज नॉट इजिकल टू बी कॉमा ए, है ना, ये नहीं हो सकता, इसको हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अगर मान लो ए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे है एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई हमारा बी कोऑर्डिनेट है ना, तो अगर हम इसको बी कॉमा ए लिखेंगे तो देखिए इसके एक्सिस भी चेंज हो जाएंगे। बी हमारा क्या था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे था, तो ये अब हमारा यहाँ देखिए आगे आ गया, तो ये देखिए ये यहाँ पे वाई पे आ गया और ये एक्स पे पहुँच गया। तो अब हम अगर इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो जो हम प्लॉटिंग होगी वो हमारी गलत हो जाएगी, है ना, पॉइंट्स हमारे गलत हो जाए। आप चाहें तो इसको किसी ग्राफ पेपर पे चेक कर सकते हैं। ओके। तो अब हम बात करते हैं आपका ये ऑर्डर पेयर की। तो 10 2 3 इज द वन ऑर्डर पेयर। और 3, 2 अगर हम इसकी इसी तरह से इसको अगर हम चेंज कर दें और 3, 2 देखिए 3, 2 इज अनदर ऑर्डर पेयर। ये दूसरा हो सकता है, ना कि ये एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन।
है ना, लेट पी बी द पॉइंट इन ए प्लेन, पी आपने कोई पॉइंट ले लिया किसी प्लेन में। अब देखिए हम लोग इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पी फ्रॉम द बाई एक्सिस। अगर हम बात करेंगे पी हमारा बाई एक्सिस से, देखिए पी जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है, ये देखिए ये वाई एक्सिस है, इससे पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो देखिए ये कितनी हो गई, ए यूनिट। और अगर हम यही डिस्टेंस एक्स एक्सिस से देखते हैं पी की, है ना, तो देखिए वो कितनी हो जाएगी, बी। तो ये हमारा किस एक्सिस पे आ रहा है, ए हमारा किस एक्सिस पे आ रहा है, एक्स पे, और बी किस पे आ रहा है, बाई पे। देखिए अगर हम प्लॉट करेंगे तो बी बाई पे ही तो होगा, और इसको ए को प्लॉट करेंगे तो ये किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, देन वी से दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, जो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ए कॉमा बी हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ए इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ए को हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और बी इज कॉल्ड बाई कोऑर्डिनेट। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, एब्सिसा है ना ऑफ पी, और इसको हम कह सकते हैं बाई को, जो बी है इसको हम और क्या नाम, और किस नाम से बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, अब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब आपने देखा दो एक्सिस हैं, एक एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, है ना। तो ये देखिए दो रीजन, ये देखिए 4 रीजन में डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, और इसको फोर्थ कहते हैं। इस रीजन को अगर हम बोलना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स ओ बाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड आपका क्या हो गया, एक्स डैश ओ बाई डैश बाई, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और थर्ड हमारा हो गया एक्स डैश ओ बाई डैश, ये थर्ड हो गया। और ये जो हमारा फोर्थ हो गया एक्स ओ बाई डैश, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब हम इसमें साइन की बात करते हैं। देखिए अब आप लोग समझ चुके होंगे, अगर कभी हमें पॉजिटिव नंबर्स प्लॉट करने, जैसे 2,3 है, अगर हमें 2,3 यहाँ पे प्लॉट करना है, तो 2 हमारा प्लस का नंबर है, तो देखिए यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, जैसे 1 2 3 है ना, ये आपने कहते 2 यहाँ पे आएगा। और अगर हम 3 को प्लॉट करना है तो 3 हमारा कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा, तो इस तरफ भी प्लस है और इस तरफ भी प्लस है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो कौन से होते हैं, प्लस और प्लस। इसी तरह से सेकंड में देखिए, सेकंड की बात होती है तो सेकंड वाला रीजन ये हो जाता है आपका, ओके, ये वाला रीजन हो जाता है। तो इस क्वाड्रेंट में हमारे क्या होते हैं बेटा, इसमें होते हैं हमारे, ये देखिए ये हमारा माइनस का साइन होता है इस तरफ एक्स एक्सिस पे, इस तरफ हम चलते हैं तो माइनस चलते हैं, और इस तरफ बाय आपका प्लस चलते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा जो साइन होगा एक्स डैश पे, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में वो माइनस का होगा और इस तरफ प्लस का होगा। तो ये माइनस और प्लस ये होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के साइन। और थर्ड की बात करते हैं तो ये देखिए थर्ड वाला रीजन आपको ये दिख रहा है, ये थर्ड वाला रीजन है। तो इसमें हमारे क्या हो जाता है, माइनस और माइनस साइन हो जाते हैं। और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे क्या हो जाते हैं, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का रीजन ये है, तो इसमें देखिए ये हमारा प्लस का है एक्स एक्सिस, और ये देखिए बाई जो डैश है ना नीचे की तरफ ये माइनस का है, तो देखिए एक्स एक्सिस इस तरफ प्लस का, तो इसलिए ये प्लस वाला साइन होगा। ये नीचे है तो इसलिए ये आपका बाई एक्सिस पे ये नीचे वाला जो पोर्शन है यानी कि ये वाला, तो ये क्या होगा, माइनस का होगा। तो इस तरह से हम इनके साइन के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, x की जो वैल्यू और x और y की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होती है। और इसी तरह से इसीलिए तो इसके साइन प्लस प्लस होते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए ये वैल्यू माइनस की होती है इसलिए x इज लेस देन 0, और y की वैल्यू क्या होती है, प्लस की होती है इसलिए y इज ग्रेटर देन 0। तो इसके ये देखिए, तो इसीलिए तो इसके ये देखिए जब x की वैल्यू 0 से कम होती है इसलिए इस पे साइन माइनस होता है और y पे साइन प्लस का होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो देखिए ये दोनों ही माइनस के होते हैं, यानी कि x और y की वैल्यू आपकी लेस देन 0 होगी, तो इसलिए ये दोनों साइन किसके होंगे, माइनस कोमा माइनस के होंगे। और इसी तरह से हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो रीजन होता है वो ये वाला होता है। और इसमें देखिए ये इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस, जब प्लस होता है तो x इज ग्रेटर देन 0 और इस तरफ माइनस होता है तो y इज लेस देन 0। तो देखिए x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, तो इसलिए इसके साइन क्या होंगे, प्लस कॉमा माइनस। तो इस तरह से हम लोग ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इनको समझा। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, और बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है, आपको दिए हैं किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स A B और C, इनको हमें प्लॉट करना है और प्लॉट करने के बाद इनका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब हम एक्सिस खींचेंगे एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने खींचा, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचने के बाद हम A B C को दोनों को प्लॉट करेंगे।
तो देखिए ये हमने कोई आपने देखा जो भी सूटेबल डिस्टेंस है आप इसको ले सकते हैं, है ना। आपने देखा एक्स एक्सिस पे हमने इस तरह से, मेरे पास ग्राफ नहीं है, आप लोग ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अब हमें चलना कितना है, एक्स एक्सिस पे हमें कितना चलना है 1 यूनिट। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हम लोग 1 यूनिट चलते हैं और वाई एक्सिस पे हमें कितनी यूनिट कवर करनी है 4 यूनिट। तो देखिए ये हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे 1,4, तो ए हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम अगर बात करते हैं बी की, तो देखिए बी एक्स देखिए हमारा कितना है -2, तो -2 यानी कि -2 यहाँ आ गया। और देखिए बाई कितना है 2, तो इस तरह से ये देखिए ये बी हमारा कहाँ पे आ जाएगा -2 और 2, तो ये आ गया आपका बी, पॉइंट बी हो गया। इसको हमने प्लॉट कर लिया और इस तरह से। और हम अगला देखेंगे सी देखिए एक्स एक्सिस पे हमें कितना चलना है प्लस डायरेक्शन में 3, तो प्लस के लिए चलना, तो इस तरफ हम चलेंगे। और देखिए बाई पे कितना चलना हमें 2 और वो भी प्लस की तरफ। तो देखिए 2 हम ये देखिए 2 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपका ये सी हो गया। और अब हमने ए को बी से ज्वाइन कर दिया, बी को सी से और ए को सी से कर दिया। इस तरह से देखिए आपका कोई ट्रायंगल एबीसी बन जाता है। अब ये देखिए इसी ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारा क्या है बी सी और हाइट इस ट्रायंगल की क्या है ए एम, तो हमें बेस बी सी निकालना है और हाइट ए एम निकालनी है। तो देखिए बी सी हमें निकालनी है, तो देखिए बी सी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक देखिए हम अगर ये लाइन खींच ले एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो देखिए यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो देखिए बी सी हमारी कितनी हो गई 5 यूनिट। और अगर हम ए एम की बात करते हैं तो ए एम हमारा कितना हो जाएगा 1 2 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ए एम आपका 2 है। अगर हम इसको सॉल्व करके लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, बी सी हमारा क्या है, देखिए ये हमने पॉइंट डी ले लिया, तो बी डी प्लस डी सी, बी डी यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 यूनिट। और जो डिस्टेंस होती है हमेशा आप देखिए ये डिस्टेंस ये -2 जरूर है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा मेजरमेंट की जाती है वो प्लस में की जाती है। तो इस तरह से ये कितनी होगी 2 यूनिट, इस तरफ कितनी होगी 3 यूनिट, तो टोटल कितनी होगी 5 यूनिट। अगर हमें ए एम निकालना है तो ए एल में से एम एल को माइनस कर दो, तो ए एल हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 यूनिट है और एम एल कितना है 2 यूनिट है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि बी सी इंटू ए एम। और इस तरह से हमने बी सी की वैल्यू कितनी निकाल दी 5 और आपकी ए एम 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो और आपका जो एरिया आ गया वो आ गया 5 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, है ना। ये इसका आपका एरिया हो गया। इसी तरह से आप जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं आपके एग्जाम्पल नंबर है आपका 6 और 7, आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके।